गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा टॉपिक करेंगे रिटर्न टू ए फैक्टर। हमारा जो चैप्टर था उसमें था हमारा प्रोडक्शन फैक्टर एंड रिटर्न टू ए प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू ए फैक्टर, ये उसका नाम था चैप्टर का। जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमने कर लिया, उसमें टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन है उसके बारे में किया, उसके रिलेशंस के बारे में किया। अब हम बात करेंगे हमारा रिटर्न टू ए फैक्टर। रिटर्न टू ए फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो चीजें जरूरी होती है ना, वो होती हैं हमारे फैक्टर। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब उन फैक्टर्स के बदले में हमें क्या मिलता है, यानी कि हमने पहले एक फैक्टर लगाया, वो हमें 4 यूनिट प्रोड्यूस करके देता है। हमने दूसरा फैक्टर लगाया तो 2 फैक्टर मिलकर के वो क्या करते हैं, 9 यूनिट बना के दे देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो हमने 4 से 5 यानी कि दूसरा जो फैक्टर लगाया ना, पहला फैक्टर 4 यूनिट बनाता था, दूसरा फैक्टर लगाते ही उनमें कोऑर्डिनेशन बन जाता है और वो क्या करते हैं, मोर देन डबल वो प्रोडक्शन करके दे देते हैं हमें। ठीक है, यानी कि सेकंड फैक्टर लगते ही 5 यूनिट प्रोड्यूस एक्स्ट्रा हो गई, तो वो क्या है, रिटर्न टू ए फैक्टर। यानी कि एक फैक्टर एक्स्ट्रा लगाया तो हमें 5 यूनिट एक्स्ट्रा मिल गई प्रोडक्शन होकर के, तो वो क्या है, रिटर्न टू ए फैक्टर बोला जाता है उसको। इसका एक लॉ होता है जिसको हम द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो रिटर्न टू ए फैक्टर है, उसमें जो इंक्रीमेंट होता है रिटर्न में, ठीक है, वो एक स्टेप वाइज होता है, एक सिस्टम से होता है, एक लॉ से होता है, उसी को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी कि एक सिस्टम से क्या होता है, फैक्टर को इंक्रीज करते हैं हम, 1 से 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने क्या किया, एक करके प्रोडक्शन फैक्टर हैं, जो वेरिएबल फैक्टर है प्रोडक्शन के, उनको इंक्रीज किया, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है ना, उसमें एक स्टेप वाइज, एक सिस्टम से, एक ढंग से, एक लॉ के अकॉर्डिंग उसमें इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। वो रिटर्न इंक्रीज या डिक्रीज होनी एक सिस्टम से क्या कहलाती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहलाती है। ठीक है, ये 3 तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होती है, 3 पोर्शन में, 3 चीजों में इसको डिवाइड कर दिया मैंने। ये अलग अलग एरो लगा करके यहां समझाया, हम टेबल से इसको अच्छे से समझेंगे। पहले ये देख लो कि कौन कौन से प्रोपोर्शन इसमें बनते हैं। पहला क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। पहला क्या बनता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, एक फैक्टर लगाया, 2 यूनिट प्रोड्यूस की, दूसरा लगाया, उसने क्या की, 4 करनी चाहिए थी ना, 2 हो गए, 1 से डबल, तो यहां क्या किया उसने, 5 प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तीसरा लगाया, उसने क्या किया, 9 प्रोड्यूस कर दिया। यहां इंक्रीज क्या हुआ, 3 का, यहां इंक्रीज हो गया 4 का। ये क्या है, ये है इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि जो हमारी रिटर्न है वो इंक्रीज हो रही है। टोटल जो हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज जहां तक होती है, या मार्जिनल प्रोडक्शन जहां तक इंक्रीज होती है, वहां तक हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर चलता है। उसके बाद है सेकंड हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर का मतलब क्या होता है, घटती दर। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न यानी कि एक स्टेप पे क्या हुआ, 1 यूनिट हमने लगा रखी थी, वो प्रोड्यूस करते थे 5। ठीक है, सेकंड लगाई तो उसमें क्या हुआ, 1 5 करता था, तो दूसरा क्या करेगा, हमारा सिर्फ 1 ही प्रोडक्शन हुआ। या ये कह लो कि हमारे पास ज्यादा यूनिट थी, इसमें टेबल में जैसे ही हम करेंगे उस टाइम हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज्यादा यूनिट लगाने से हमें जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको हम और ज्यादा यूनिट लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्शन की जो पर यूनिट कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है, यानी कि मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज तो होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, वो हमारा होता है रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। और उसके बाद जब हमारा मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो माइनस में चला जाता है, नेगेटिव हो जाता है, यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, वहां हमारा नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर है वो आता है। तो ये 3 चीजें हैं
यानी कि 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं, पहले इंक्रीजिंग, फिर डिमिनिशिंग और फिर नेगेटिव। तो इसको इस टेबल से समझते हैं कैसे है ये, ठीक है। यूनिट ऑफ लैंड, यानी कि हमारे पास जो फिक्स फैक्टर हैं, लैंड है उसको, एक कोई किसान का हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं कि एक जमीन है, एग्रीकल्चरल फार्म है, वहां पे हम लेबर है वो लगाते हैं, ठीक है, और वहां से प्रोडक्शन लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो यूनिट ऑफ लैंड है वो क्या है, 1 एकड़ जमीन है हमारे पास, उसमें हमने एक व्यक्ति को लगाया, लेबर को एक को लगाया, उसने क्या किया, 2 टन गेहूं है उसका उत्पादन किया, ठीक है। हमने फिर सेकंड लेबर को लगाया, जमीन वही है हमारे पास, जमीन चेंज नहीं होती, शॉर्ट रन की बात हम यहां कर रहे हैं, रिटर्न टू ए फैक्टर का मतलब होता है शॉर्ट रन, ठीक है। थोड़े समय में हम जमीन है उसको घटा बढ़ा नहीं सकते, लॉन्ग रन में हो सकता है हम यहाँ आजू बाजू कोई और बेच रहा हो जमीन, उसको खरीद लें और अपनी जमीन में ऐड कर लें, ठीक है, या हो सकता है इसको भी बेच दें, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रन की बात करते हैं। तो जमीन है हमारे पास 1 एकड़, उसमें हमने एक व्यक्ति को लगाया, उसने 2 टन गेहूं का उत्पादन किया, दूसरा व्यक्ति हमने लगा दिया, तो दोनों ने मिलके 1 और 2, ये एक जो पहला लगाया था उसके बाद 2 लगाए हैं हमने, तो दोनों ने मिलकर के क्या किया, 5 यूनिट प्रोड्यूस किया, 5 टन गेहूं है उसका उत्पादन किया। पहले एक व्यक्ति 2 टन उत्पादित कर रहा था, अब क्या हुआ, दूसरा जो व्यक्ति लगा ना, एक ने तो 2 टन उत्पादित किया, दूसरा लगा उसने क्या कितना उत्पादन कर दिया, 3 यूनिट, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, तीसरा व्यक्ति जैसे ही लगा तो 5 यूनिट है वो उत्पादन, 9 यूनिट उत्पादित हुई, 9 टन गेहूं है उसका उत्पादन हुआ, तो 4 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई। तो यहां तक क्या हुआ, पहले 2 फिर 3 फिर 4, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। उसके बाद अगर हम चौथी यूनिट लगाते हैं तो 12 उत्पादन होता है, 12 टन, यानी कि 9 से 12 हुआ है, तो 3 टन का इजाफा हमारा हुआ है, 3 टन इंक्रीज हुआ है। तो यहां क्या हुआ, घट गया, यहां से घट गया मार्जिनल प्रोडक्शन, तो यहां तक इंक्रीज हो रहा है, तो यहां तक इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्शन और इंक्रीजिंग रेट रिटर्न टू ए फैक्टर, कहां तक, यहां तक, ये जो स्टेप है यहां तक, ठीक है। ये पोर्शन है हमारा 1 2 3 यूनिट तक जब तक हम लगाएंगे लेबर की, तब तक हमारा क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा और टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहां से लगा लो, यहां से चल करके और यहां तक, यहां क्या होता है कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कम होता जाता है, 4 से 3 हुआ, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन है वो क्या हुआ, इंक्रीज तो हो रहा है, 12 से 14 हो गया, 14 से 15 हो गया, ठीक है। लेकिन यहां क्या हुआ है, इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, यानी कि घटती दर से, हर स्टेप पे जो पहले स्टेप था उसके ऊपर जितना बढ़ा था उतना अगले स्टेप पे नहीं बढ़ता, उससे कम बढ़ता है, तो ये हमारा क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। और इसको डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर कहते हैं। यहां से लेकर के 4 से और 0 तक, ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक 4 से 3 जो प्रोडक्ट हैं वहां से और 7 तक जो हम फैक्टर लगाते हैं, तो वहां तक हमारा क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर है। उसके बाद हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन है वो 0 हो जाता है, और 0 होता है वहां जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम होता है, जहां मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है वहां टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। ये हमारे रिलेशन थे। तो उसके बाद क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो घटना स्टार्ट हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया, सॉरी, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, डिमिनिशिंग, सॉरी नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर इसको कहेंगे, यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो घट जाता है बढ़ने की बजाय। यहां तक तो बढ़ रहा था, 2 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, यहां तक तो बढ़ती दर से, उसके बाद 9 से 12, 12 से 14, 14 से 15, 15 रह गया, यहाँ पे 0 हो गया मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां तक तो क्या हो रहा था, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, यानी कि घटना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर इसको हम कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। हमने रिलेशन किए थे टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में, उसमें हमने क्या किया था, जब तक मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, जब तक जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो डिमिनिशिंग
रेट्स होती है, यानी कि घटता है मार्जिनल प्रोडक्शन, वहां टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, ठीक है। और जहां मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है वहां टोटल प्रोडक्शन घट जाता है, यानी कि घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन 3 है। इन 3 रिलेशंस के बेस पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्शन से हमें पता चलेगा मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्शन कम हो रही है तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, और मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव जारी है तो नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर हमारा होगा। आज का टॉपिक इतना ही है। कल हम इसके रीजंस पढ़ेंगे कि क्या रीजन है जिससे इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर आता है, कौन से रीजन है जिसकी वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न आता है और नेगेटिव रिटर्न आता है, कौन कौन से रीजन है, उन रीजंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो लॉ है ना, रिटर्न टू ए फैक्टर कह लो या ये जो लॉ है, यानी कि एक स्टेप वाइज इंक्रीज डिक्रीज होना, इसको कैसे पोस्टपोन किया जा सकता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हम कल अपनी वीडियो है उसमें करेंगे, वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।